नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा। भारत के प्रधानमंत्री के साथ भारत में ही एक ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद उसका राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। जी हाँ, वैसे तो आप सभी को इस मामले से पूरी जानकारी होगी, आप पूरी तरीके से इस मामले से रूबरू होंगे, लेकिन इस मामले में आज हम कुछ अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियां करना चाहते हैं जिस कारण से हम आप सभी के सामने आए हैं। और हम आपसे आशा करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा समय देंगे और अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगेगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के प्रधानमंत्री, इन दो शख्सियत में बड़ा अंतर है। जहां प्रधानमंत्री मोदी की बात आती है तो वह एक पार्टी से निकले हुए नेता हो जाते हैं, लेकिन जब भारत के गणराज्य के प्रधानमंत्री की बात आती है तो वह 135 करोड़ देशवासियों के नेता हो जाते हैं। आखिर 135 करोड़ देशवासियों के जो सबसे प्रथम सेवक हैं, जो अपने आप को प्रथम सेवक कहते हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो वहीं के देशवासी उसे राजनीतिकरण का नाम क्यों देने लगते हैं। एक इतनी बड़ी घटना जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में बन जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को यहाँ पर जिस तरह से राजनेता प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी बातें बता रही हैं, उनको जरा इस बात पर गौर करना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो, चाहे वह मनमोहन सिंह हो, जब वह विदेश जाते हैं तब वह मनमोहन सिंह या प्रधानमंत्री मोदी बनकर नहीं बल्कि भारत के 135 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधित्व बनकर जाते हैं। इस बात को सबसे पहले गौर करना चाहिए। तमाम लोग हैं दुनिया में जो मनमोहन सिंह पर भी सवाल उठाते हैं और मोदी पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि भारत में ही एक देश के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी सुरक्षा में एक चूक हो जाती है और उसके बाद उसका राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। राजनीतिकरण पर बयान भी कैसे लोगों का आता है, अगर छोटे नेताओं का बयान आए तो उसे माना भी जा सकता है, लेकिन बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री और तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष अपने अनाप शनाप और अनर्गल बयान देते हैं। लेकिन इन सबके बीच में कुछ ऐसे शिक्षित नेता भी हैं जो अभी भी ब्यूरोक्रेसी के, अभी भी राजनीति के उन अंगों में से एक हैं जिनके कारण राजनीति अभी भी जिंदा है। जी हाँ, कुछ लोगों ने इस बात पर काफ़ी गहरा विरोध दर्ज कराया है कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ ये घटना जो घटी ये वास्तव में दुखद थी और गलत थी, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा हो चुका। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते ही पंजाब के मुख्यमंत्री को इस बात की पूरी तरीके से जांच कराए जाने की बात कही। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कड़ी टिप्पणी भी दर्ज की है। उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री का काफिला रोका जाना वास्तव में गलत था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री की, तो मैंने जो कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी सुरक्षा में चूक हुई या कहीं ना कहीं विचारणीय है। विचारणीय क्यों है? क्योंकि उन लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि इससे ही पहले भारत अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खो चुका है, जिनमें से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी हत्या की गई थी और कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजाब में घटना हुई, कहीं ना कहीं यह कोई आतंकी प्लान भी हो सकता था अथवा इसका कहीं ना कहीं अन्य देशों से भी तार जुड़े हो सकते थे। हालांकि मुख्यमंत्री, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात से लगातार इनकार कर रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने पूरा का पूरा राजनीतिक नज़रिया ही बदल दिया और उन्होंने कहा कि जहाँ पर मोदी रैली करने आ रहे थे वहाँ पर भीड़ ज़्यादा न होने के कारण वो वापस हो गए। वहीं इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री का विरोध शुरू हो गया। महिलाओं ने उनके पोस्टर और बैनर फाड़ डाले। वहीं भाजपा के तमाम नेताओं ने उस रैली का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और उन्होंने बताया कि जो ये लोग बात बता रहे हैं कि वहाँ पर भीड़ नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर भीड़ मौजूद थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात जो सबसे बड़ी ये आती है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री पर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उनको राजनीतिक बयानबाजी ही करनी होती तो वह इस घटना को लेकर भारत के राष्ट्रपति से मिलने ना जाते। प्रधानमंत्री मोदी भारत के राष्ट्रपति से मिलने गए और उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी दी। वैसे तो ये बात सोशल मीडिया पर पूरा दिन चर्चा में बनी रही, आपने तमाम एंगल देखे होंगे, तमाम विभिन्न बातें सुनी होंगी, लेकिन जो अब हम बात कहने जा रहे हैं ये शायद अभी तक किसी ने नहीं कही होगी। ये बात हम कहने जा रहे हैं कि जहाँ एक छोटा सा ग्राम प्रधान, एक छोटा सा पार्टी का नेता, एक छोटा सा पार्टी का जिला अध्यक्ष तमाम गार्ड और तमाम सिक्योरिटी लेकर चलता है, उसके बिना नहीं निकलता, उसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री, मैं बार बार इस बात पर जोर देकर कह रहा हूं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक दल के नेता की बात नहीं कर रहा हूं।
चूँकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वह 135 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में ये बात विचारणीय है कि अगर यह जिस तरह से उनकी सुरक्षा में बात हुई, जिस तरह उनकी सुरक्षा में सेंध लगी, चाहे यह मनमोहन सिंह के साथ होती, चाहे यह भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ होती, यह गलत थी, यह दुर्भाग्यपूर्ण थी। हालांकि तमाम राजनीतिक नेता भी इस पर अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं और उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि उनके इस तरह के बयानों से क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अपने घर पर बैठकर बयान दे देना बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए और उन समर्थकों को भी सोचना चाहिए जो लगातार इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए अगर इस तरह की कोई घटना उनके नेता के साथ होती तो उन्हें कैसा लगता। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट अगर जाते हैं तो वो उस स्टेट के स्वतः गेस्ट बन जाते हैं और वहाँ के शासन प्रशासन को, वहाँ की सरकार को उस तरह के प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे जिस तरह से प्रोटोकॉल भारत के प्रधानमंत्री के लिए निर्धारित किए गए हैं। लेकिन इस बात पर कोई गौर नहीं देता है। बस वहाँ पर ये हो गया कि जिस तरह से बयानबाजी आती गई उस तरह से बातें होती गई, लोग तरह तरह की अपनी बात करने लगे। उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि जिस पर वह उंगलियां उठा रहे हैं वह भारत के प्रधानमंत्री हैं, वह 135 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन लोग अपनी बयानबाजी में लगे हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिसके बारे में उंगलियां उठा रहे हैं वह अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान जैसे देश में बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंच गए थे। तो किसी को अपनी मौत से डर नहीं लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है कि भारत अपने 2 प्रमुख प्रधानमंत्री पहले ही खो चुका है, जिसके बाद अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना होती तो ये वास्तव में भारत के इतिहास के लिए काले पन्ने में दर्ज की जाती है। वैसे तो लोग अपनी तरह तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको हमारी इस बात पर कैसा निर्णय लेंगे, आप हमारी इस बात पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।